Good morning, students. Welcome to e-learning classes. Students, today I will teach you the chemistry chapter, the chemical reaction and equation. तो ये पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का बताया था और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने क्या कहा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेक्ट एंड साइड के वो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। रेक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मैंने बताया था कि वो जैसे सपोज मैं एक रिएक्शन लेती हूँ C+O2, तो ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो रेक्टेंट साइड में एटम्स हैं, जैसे एलिमेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और 1 कार्बन का, जो 3, और ये कितने हो गए, इसमें भी प्रोडक्ट साइड में भी 3 है, 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। तो ये क्या होगी, बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। अब व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं। तो बेटा 9th में आपने पढ़ा होगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि मास जो है द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल, कि ये पढ़ा होगा आपने लॉ कि जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कोई भी जब हम करते हैं तो इसमें जो मास ऑफ द रेक्टेंट्स जो है वो इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। यही लिख लो आप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका कार्बन का आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 2 एटम है तो दैट मीन्स इसका कितना हो गया, 32। और प्रोडक्ट साइड देखते हैं हम, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, तो ये कितना हो गया, 44 ग्राम्स, और प्रोडक्ट साइड में भी 44 ग्राम्स। तो दैट मीन्स कि मास ऑफ रेक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन में एक तो नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होने चाहिए और मास भी। तो इसलिए हम जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड करते हैं, बिकॉज इट सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बैलेंस करने, केमिकल बैलेंस करने के लिए कोई स्पेशल इसके लिए या पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको बैलेंस करना है। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, लेकिन शुरू में हो सकता है आपको ये डिफ़िकल्ट लगे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या है, राइट वर्ड इक्वेशन। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैग्नीशियम मेटल reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये एक क्या है, रिएक्शन है कि जब मैग्नीशियम मेटल को हम हाइड्रोक्लोरिक HCl से रिएक्ट करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं, तो ये बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। मैंने समझाया आपके वर्ड इक्वेशन क्या है। तो वर्ड इक्वेशन मीन्स मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है कि राइट केमिकल इक्वेशन। आपने जब वर्ड इक्वेशन लिख ली, अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आपने क्या करना है, इनके फार्मूले लिखने हैं। अब मैग्नीशियम का आपको पता है कि मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, तो ये क्या देता है, MgCl2 + H2। ये क्या है, आपकी केमिकल इक्वेशन है। अब आपने इसको क्या करना है स्टेप 3 में, कि इनको एनक्लोज आर फार्मूले इनटू बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए बॉक्सेस में रखे हैं क्योंकि जब भी आपने नंबर ऑफ एटम जो है दोनों साइड में इक्वल करने हैं, तो ताकि आप इसके अंदर नहीं करो। ये अगर इसको चेंज करोगे तो ये केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा। HCl का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है वो HCl है,
तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंज करेंगे इसके बाहर करेंगे। तो ये क्या आ गया पहला आपका कि आपने इक्वेशन, अब आपने चेक करना कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि mg एक है, mg एक है, ठीक है। Cl यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आपको इजी करने के लिए एक ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट एक था मैग्नीशियम, दूसरा था क्लोरीन और तीसरा था हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि हमारे रेक्टेंट जो थे, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितने एटम थे, एक था। Cl कितना था, एक था क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का एक एटम था। लेकिन जो राइट हैंड साइड में देखते हैं तो Mg हमारा एक ही है, क्लोरीन 2 हो जाते हैं एंड हाइड्रोजन 3। तो ये क्या है, इससे हमें पता चल गया कि ये बैलेंस्ड नहीं है, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल इक्वेशन। अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विगर फार्मूला, जो सबसे बड़ा फार्मूला होगा, हम उसको देखेंगे। तो इस रिएक्शन में आप देखते हो कि हमारा जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो क्या है, MgCl2। जहाँ ऐसे भी देख लो, ऐसे कि कितने एटम है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। तो आपने क्या करना है कि MgCl2 को लेना है। अब इसमें आप देखते हो कि Mg कितना है, 1 एटम है, इसमें भी 1 एटम है। लेकिन Cl2 क्या है, 2 एटम है इसमें, लेकिन इधर क्या है, Cl एक है। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, कोफिशिएंट लगा देंगे 2, ठीक है। ये बाहर मैंने इसलिए ये बॉक्स बनाए थे ताकि आप अंदर कोई चेंज नहीं करें। अंदर करेंगे तो केमिकल जो फार्मूला चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने ये 2 बाहर लगा दिया। अब हमारा क्या हो गया कि नेक्स्ट स्टेप आ गया कि अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम देखते हैं, या तो आप यही टेबल दोबारा बना लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि Mg इस साइड कितने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, Cl कितने हैं। इधर क्या है, Mg हमारा कितना है, 1 है, एक इस साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि आपके रेक्टेंट्स जो हैं। तो H कितना है इधर, ये H बाहर से 2 हो गया, Cl कितना हो गया, 2 हो गया। इधर भी आप देखो Mg आपका कितना है, 1, हाइड्रोजन आपका 2 और Cl भी 2। दैट मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऐसे हम इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन। ये आप देखने में आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल 2, आयरन प्लस स्टीम गिव्स अस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। आयरन, ये स्टीम क्या है, गर्म पानी, जिसको मतलब वेपर बन रहे हैं इसके। तो आयरन का आपको पता है, स्टेप पहला क्या करना है आपने कि ये आपको ऑलरेडी क्या है, वर्ड इक्वेशन है, इसमें कोई, तो आपने पहला स्टेप इसका क्या है, सिंबल इक्वेशन लिखनी है इसकी, मतलब इक्वेशन फार्मूले लिखने हैं। आयरन का क्या हो गया, Fe, स्टीम होगी H2O, वाटर ही है ये। आयरन ऑक्साइड होता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। दूसरा आपने इसको क्या करना है, बॉक्स में रखना है। ये बॉक्स बना लो, ये बॉक्स में मैंने रख दिया इनको। और तीसरा स्टेप कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स लिख दिए। इस साइड देखो कौन से एलिमेंट्स हैं, फेरिक है एक, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। इसमें भी फेरिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स हम देखते हैं इसमें, तो कितने हैं फेरिक, 1, हाइड्रोजन
2, ऑक्सीजन 1। इसमें फेरिक 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ जो एटम है वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने कहा कि बैलेंस करने के लिए हम जो हायर जो फार्मूला है वो लेते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम किसके ज़्यादा है, तो उसको पहले बैलेंस करते हैं। ये देखो मैंने क्या ले लिया, फेरिक ऑक्साइड ले लिया। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ क्या था, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, लेकिन इस साइड कितने हैं, इसमें 1 है। तो मैंने क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को 4 इधर कर दिया। ये कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब हमने ये चेक करना है इसका फेरिक जो ऑक्साइड है कि ऑक्सीजन तो 4 हो गए लेकिन फेरिक कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट जो है हम किसको बैलेंस करेंगे, फेरिक को। तो ये क्या आ गया, 3 मैंने इधर लगा दिए। तो ये 3 फेरिक प्लस ये, और ये तो बैलेंस हो गया, हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, हमारा आयरन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब हमने देखना है कि हाइड्रोजन हमारे कितने थे। यहाँ तो इक्वल थे, लेकिन आगे कोफिशिएंट लगाने से हमारे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, 4 × 2 8 हो गए, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस था, तो क्या था, अब H2 इधर 8 हैं, इधर हमारे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 आगे लगा के ये 8 बन गए। अब हमने चेक करना है कि वेदर ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है। तो आपने क्या करना है कि इसको चेक कर लो, फेरिक के 3, फेरिक के 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ठीक है। ये क्या होगी, बैलेंस। और आपने बैलेंस करके इस रिएक्शन का नाम लिखना है, नेम लिखना है हर किसी का। अगर मैंने नेम भी लिखा है। अब नेक्स्ट एक और स्टेप आता है बेटे रिएक्शन में। कई बार क्या होता है कि हमें इस रिएक्शन से जो है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। इसमें हमें ये मिल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या इनके एटम्स कितने हैं, या मॉलिक्यूलर मास के बारे में। लेकिन अगर हमें इन ऑर्डर टू मेक दिस रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव कि वेदर इट इज़ इसकी फिज़िकल स्टेट्स क्या है, तो वो हमें नहीं पता चलता है। तो कई बार क्या होता है कि हम इनकी पूछी होती हैं फिज़िकल स्टेट्स भी, तो हम उस केसेस में हम उनको क्या बोलते हैं, स्टेट सिंबल्स बोलते हैं। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इनकी स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर ब्रैकेट में S होगा तो ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट है। L होगा तो लिक्विड स्टेट है। G गैसियस स्टेट एंड एक्वस, AQ फॉर एक्वस स्टेट। जी एक्वस स्टेट क्या होती है कि कई बार रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं हो सकती, तो वो हो गई एक्वस स्टेट। तो यही अब हम इसको क्या करेंगे, इनके फिजिकल स्टेट्स देंगे जो पीछे रिएक्शंस हमने की है ये अभी। तो 3 जो आयरन है वो आपको पता है सॉलिड है। अब इधर आयरन वाटर जो था होता तो लिक्विड है, लेकिन हमारी स्ट्रीम है तो ये क्या है, गैसियस है। तो फेरिक ऑक्साइड सॉलिड, और ये हाइड्रोजन ये आपको पता है गैसियस है। तो ये हो गया कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है। तो ये क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन में है। तो इसकी पहले हमने क्या करना है, वर्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। अब हमने इसका क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। नाइट्रोजन का आपको पता है N2, हाइड्रोजन का H2, तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला है NH3। स्टेप 3 आ गया कि चेक नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस द इक्वेशन। अब हमने चेक करने के लिए वैसे ही आप टेबल बना सकते हो, या ऐसे भी चेक कर सकते हो। आपका ये आप शुरू में आप टेबल बनाओ। अब इसमें जो है ये देखो, इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन
नाइट्रोजन सॉरी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। लेकिन इस रिएक्शन में देखो ये जो हमारी स्केलेटन है इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के 3 है। दैट मीन्स कि ये बैलेंस नहीं है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। N इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे। इससे N2 तो हो गया, लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन है 3 इंटू 2 6 हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन बन गए। तो अब हम इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारे 2 ही हैं, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस N2 प्लस हम क्या लगा देंगे, यही 3H2। आप बॉक्स में पहले करो फिर ऐसे, तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। अब उसके बाद आपने जब बैलेंस आपने लगा दी कर दी, तो देन यू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन के बाकी हमारे जो है वो ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो N इज 2, हाइड्रोजन 3 2s are 6, इधर N2 हाइड्रोजन 6। तो ये दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे आपको मैंने क्या दिया हुआ है कि ये CH4 इज द मीथेन, ये इसको हम मीथेन बोलते हैं। फार्मूले साथ साथ आपने लर्न भी करने हैं, 9th में भी हैं सारे ये। तो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। आपने वही प्रोसेस से करो ताकि आपको, तो ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप कि कार्बन कितने हैं, कार्बन के एटम कितने हैं 1, हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की 2। इसमें राइट हैंड साइड में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 1, 2 + 1 = 3। अब ये बैलेंस्ड नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ज़्यादा जिसमें एटम है तो उसका करते हैं CH4। इसको आप ऐसे बॉक्सेस में रखो। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो इधर कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, CH4 + O2, हम इसमें क्या करेंगे 2H2O। हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, C हमारा 1 1। ठीक है, अब हमारी ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ कितने हो गए, ये 2 और 2 4। अब हमने इसको क्या करना है, 4 ही ऑक्सीजन करने हैं, तो इधर हम क्या कर देंगे 2। तो ये क्या होगी, बैलेंस्ड। कि मीथेन, ये ऑक्सीजन, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो, वैसे ही बना के आप चेक कर लो, दोबारा ऐसे बना लो। तो मैं तो ऐसे बता रही हूँ आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक ये क्या है, Mg3N2। ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर। ये हमें देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे नाम लिख दिया, ये नीचे लिखना है आपने। तो सबसे पहले अब आपके पास क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, कोई वर्ड इक्वेशन नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं लिखना आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है कि आपने चेक करना है कि वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और स्केलेटल। तो इसमें देखो Mg के कितने हैं, इस साइड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो Mg के कितने हैं, 3 हैं। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। ठीक है, इस साइड हम देखते हैं ये कितने एलिमेंट्स हो गए, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये क्या है, Mg, मैग्नीशियम के कितने एटम हैं इसमें, 1, नाइट्रोजन के 1,
ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन कितने हैं, ये जब ब्रैकेट लगती है ये आपका पता है आपको, तो ये कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 2, तो दैट मीन्स कि ये इक्वल नंबर नहीं है इनका, तो ये क्या है स्केलेटन। अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हायर फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम इधर 3 है, तो हम इधर क्या करेंगे, ये अगर हम 3 लगा देते हैं, ये 3 लगा देते हैं, तो ये क्या बन गए, मैग्नीशियम 3 हो गए। लेकिन इसके साथ ये जो कोफिशिएंट लग रहा है, क्योंकि आपने बॉक्सेस में रखा होगा, तो ये कोफिशिएंट के साथ इसको भी हो रहा है, तो इसमें हमारे ऑक्सीजन कितने थे, ऑलरेडी 2 थे, तो ये 3 2s are 6, ऑक्सीजन हमारे इधर कितने हो गए 3, और तो ये कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन 2 है, तो 3 2s are हाइड्रोजन भी 6 हो गए। Mg3 तो हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको क्या करना है कि ये हाइड्रोजन को, चलो हाइड्रोजन को करते हैं पहले। तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 3 इधर लगा देंगे, तो ये कितने हो गए 3 2s are 6। हाइड्रोजन इधर भी हमारे कितने हो गए 3 लगाया, ये 6 हो गए। अब ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 6 हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ ये हम कर रहे थे, तो पहले मैग्नीशियम 3 हो गए, ठीक है। अब N2 यहाँ हम लगाते हैं, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। अब इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 6, 3 2s are 6 और 3 2s are 6, यानी कि 12 हो गए ये, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, भी हाइड्रोजन का देखते हैं हम कि इस साइड कितने हैं 2s are 6 और 3 2s are 6, ये हो गए 12 6 लगाते हैं, तो ये 12 हो गया। अगर देखते हैं ऑक्सीजन अब कितने हैं, कि ऑक्सीजन इधर 3 2s are 6, ये हो गए बैलेंस। ये पता चला आपको, थोड़ी मैंने ये टफ इसीलिए ली थी कि मैग्नीशियम को नाइट्रेट, ये जब पहले मैग्नीशियम 3 Mg, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन को करते हैं बैलेंस, तो 2 इधर लगा दिया। अब इससे हमारे क्या हो गए कि जो हमारे हाइड्रोजन हैं वो इधर कितने हैं 3 2s are 6 और 3 2s are 12 हो गए, तो हमने इधर क्या कर दिया, इनको 12 कर दिया। अब हमारा क्या बचा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर भी 6, ये भी 6 हो गए, तो ये हमारी बैलेंस होगी, यानी कि Mg3 हम चेक करेंगे दोबारा कि नाइट्रोजन हमारे 2, हाइड्रोजन हमारे इधर कितने हो गए, अब हम 6 12 6, तो और इधर भी हाइड्रोजन हमारे 3 2s are 6 3 2s are 6, यानी कि 12 हो गई, 6 + 6 ये हो गए 12, तो ये हमारी बैलेंस्ड होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अब कि हमारी बैलेंस्ड जो इक्वेशन है वो इस टाइप की बनेगी कि Mg + Mg मैग्नीशियम Mg3N2 + 6H2O gives us 3 MgOH2 + 2NH3, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो ये बैलेंस्ड होगी, ठीक। अब नेक्स्ट ये देखो, एक और लिया मैंने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड + वाटर, तो इसको यहाँ सीधे देख के भी पता चल जाता है कि यहाँ Al
एल्युमिनियम जो है 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 कर देते हैं, इधर लगा देते हैं, जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल्युमिनियम के अगर हम इधर 2 लगा देते हैं तो ये एल्युमिनियम 2 हो गया। इसके साथ जो हमारी ऑक्सीजन है ये 3 है, 3 2 जार 6 हो गए। ठीक है, तो इधर हमारी ऑक्सीजन क्या है, O3, और ये क्या है 1 है, यानी कि 4। अगर हम इधर 2 लगा देते हैं तो ठीक है, ये हम करते हैं इसको कि ऐसे लिखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारा, यही आपने स्टेप वाइज चलना है। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एल्युमिनियम कितने हैं इधर 1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन भी 3। इधर हमारे राइट हैंड साइड पे देखो तो ये कितना है कि एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 + 1 = 4 और हाइड्रोजन हमारे कितनी है इधर 2। तो अब हमने क्या करना है कि हमारी बैलेंस, ये पता चल गया हमें कि ये बैलेंस, दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने क्या लेते हैं कि हम इसको बैलेंस करते हैं पहले। तो एल्युमिनियम 2 अगर हम यहाँ लगा देते हैं 2, तो एल्युमिनियम 2 और इसके साथ हमारे जो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, नेक्स्ट करते हैं जैसे एल्युमिनियम, ऑक्सीजन करते हैं। एल्युमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 3 ये हैं और 2, 3 2 जार 6। ठीक है, तो इधर कितने हैं 4। तो अगर हम इधर अगर लगाते हैं 3, इधर 3 लगाते हैं तो 3 2 जार 6, ये ऑक्सीजन यहाँ 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 3 6 हो गए, यहाँ भी 3 2 जार 6। अब हमारी रहती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6, इधर 6, तो ये बैलेंस हो। रिपीट करती हूँ दोबारा कि आपने क्या करना है, इसको वही आपने मेथड से इसको पहले बॉक्स में रखो, फिर इसको क्या करो बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए क्या कि इधर Al2 है, एल्युमिनियम 2 है, आपने इधर लगा दिया। जब इसको एल्युमिनियम के 2 बनाए तो हमारे ऑक्सीजन भी 6 बन गए और हाइड्रोजन भी हमारे 6 बन गए। तो यहाँ आपने क्या किया, हाइड्रोजन को 6 बनाया, 3 लगा दिया कोफिशिएंट आगे, लेकिन बीच में इसको O2 नहीं, O3 नहीं कर सकते आप, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक और मैंने एग्जांपल ली है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid to form sodium sulfate and water। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वही हम लिखते हैं, इसको वर्ड इक्वेशन में लिख लेना आपने कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप लिख लेना खुद ही कि सोडियम, चलो लिख लेते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये हमारी वर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है NaOH प्लस H2SO4, तो ये क्या देता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। अब हमें देख के लग रहा है कि ये Na2 है, यहाँ Na1 है, तो ये हमारी बैलेंस नहीं है। तो हमने इसको क्या करना है बैलेंस करना है। तो सबसे पहले
यहाँ से ऐसे ये मतलब कि जब समझ आ जाएगा तो आप क्या, ये 2Na, ठीक, तो 2Na 2Na। अब इसमें वैसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और S होता है सल्फर, ठीक है। तो सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ये 4 और 5, यहाँ कितने हैं 4 और 5। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3, तो यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको बैलेंस, सल्फर भी हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन हमने करना है हाइड्रोजन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन अगर हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ 4 हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हो गए, तो ये क्या हो गया 4 हो गए। अब 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 यहाँ ऑक्सीजन, तो ये 6 है, 4 और 2 6। तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि सोडियम के कितने हैं 2, ऑक्सीजन 4 प्लस 2 प्लस 4 6, और हाइड्रोजन अगर करें हम तो हाइड्रोजन 2 और 2 प्लस 2 ये 4, और इधर से सल्फर हमारा 1। ऐसे ही इधर देखो, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, सल्फर 1 और हाइड्रोजन हमारे हो गए 4। तो ये क्या होगी बैलेंस्ड। तो ये था कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो ये मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल दे दी हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में और भी एग्जांपलें आएंगी, जितनी भी रिएक्शंस हैं आप उनको पहले स्केलेटन के लिखो और करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो ये आपको आ जाएगी। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, कोई बात नहीं, मैं और भी आपको एग्जांपलें दूंगी, रिएक्शंस लिख के दूंगी, लेकिन पहले आप इसको करो अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। तो आज के दिन इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।